जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। करंट अफेयर के इस सीरीज में दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जून और जुलाई के करंट अफेयर्स को देखा था। आज हम लोग अगस्त के करंट अफेयर को देखेंगे दोस्तों। और करंट अफेयर सीरीज चलाए जाने के लिए मेन उद्देश्य चलाए जाने का यह है दोस्तों कि हम लोग देख रहे हैं कि आगामी आने वाले बहुत सारे परीक्षाएं हैं, चाहे बिहार एसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, बीएसएससी सीजीएल 4 है। तो हम लोग अभी से ही तैयार रहेंगे तो हमारी तैयारी बेहतर होगी दोस्तों। और करंट अफेयर को किसी भी मामले में हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी परीक्षाओं में दोस्तों। बिहार एसआई की ही ले लें तो उसमें से 20 से 25 प्रश्न करंट अफेयर से ही रहता है दोस्तों। तो करंट अफेयर को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। इस वजह से करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किया गया है हमारे चैनल के द्वारा। तो चलिए आज देखते हैं दोस्तों अगस्त माह के सारे करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है कि 1 अगस्त 2025 को भारतीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। जो प्रश्न महत्वपूर्ण होगा दोस्तों उसमें से हम डायरेक्ट इस टाइप से स्टार बनाते हुए चलाएंगे। तो आप समझ जाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिलहाल हमारा पहला प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद जामिल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य या सुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो वह देश है दोस्तों अफगानिस्तान। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो वह स्थान है जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो वह है काजीरंगा नेशनल पार्क। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो अनुच्छेद 21 का इसे हिस्सा माना है संविधान ने। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसे अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी के को सम्मानित किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों। इसे भी आप डबल टिक करते चलेंगे। यह एग्जाम में कभी भी किसी भी एग्जाम में दिख सकता है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह चेन्नई में किया है। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? तो 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है तेलंगाना पुलिस ने। तो किस ऑपरेशन के तहत दोस्तों? तो ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन किया गया है कहाँ? तो लद्दाख में किया गया है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो लखनऊ में रखा जाएगा। चर्चित माउंट लेओटोबी लाका लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह इंडोनेशिया में है दोस्तों। यह दोबारा प्रश्न में आ चुका है दोस्तों, है ना। दोबारा भी प्रश्न में आ चुका है यह, तो इस वजह से हम लोग इसको याद रखेंगे। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज आईएनएस हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो कोलकाता में इसे आईएनएस हिमगिरी को जो है सो सौंपा गया है। अगला प्रश्न है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत विश्व की कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 17 में तीसरा स्थान पर रहा दोस्तों। कुल उन्होंने 9 पदक जीता है, जिसमें से 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक है। किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुरू किया है। 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो वह है विक्रांत मैसी, जो कि 12वीं फेल के लिए जो है सो इन्होंने यह पुरस्कार जीता है दोस्तों। 12th फेल जो है सो बहुत ही चर्चित मूवी में से एक बन गई है, और यह देखिए पुरस्कारों के लिस्ट में भी शामिल होने लगी है ना। तथा शाहरुख खान जो है सो जवान मूवी के लिए इन्हें दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। अगला प्रश्न है
कि बसोहली उत्सव उत्सव से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इस वजह से इसको भी आप लोग डबल टिक करेंगे, है ना। इसका आयोजन कहाँ किया गया है बसोहली उत्सव का? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है ना। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात में शुरू किया गया। यह पहला है दोस्तों, इस वजह से यह महत्वपूर्ण बन जाता है। और भारत का मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट खोला गया है ना, वह गुजरात में। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तो तेलंगाना को मिला है दोस्तों। महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है दोस्तों, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी? है ना, तो दक्षिण अफ्रीका चैंपियन बनी है। बिहार का नया जो मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है प्रत्यय अमृत को। मातृ वन पहल शुरू किया गया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, है ना। भारत का पहला एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह महाराष्ट्र में हुआ है। एआई का भी जो है सो दौर चल रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश ने 600 साल बाद क्रोसो नीनो को ज्वालामुखी फटा है? तो वह है रूस में स्थित, है ना। कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला है? तो वह है रूस। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है सिंगापुर। और किस राज्य ने निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? तो यह असम ने शुरू की है दोस्तों। योजना से भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो किसे मिला है दोस्तों? ओदी मुड़ी पेड्डी राजू को मिला है ना, ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्दोवा जो है सो 107वां सदस्य बना है, मोल्दोवा, है ना, मोल्दोवा। अगला प्रश्न है, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है दिल्ली विधानसभा दोस्तों, है ना। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक। और नवाचार दिन ब दिन भारत में बढ़ता ही जा रहा है, और यह हम लोगों के लिए और भारत के लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है ना। किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एस राधा चौहान को। और किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? तो आईआईटी पलक्कड़ ने इसे लॉन्च किया है। अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो अन्नू रानी का संबंध सबसे पहले देखेंगे दोस्तों तो भाला फेंक से है ना, और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ना। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह ने रखी है ना। किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो वह है WHO। राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करने वाला कौन सा देश करेगा? तो राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा माल्टा, है ना। किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो वह है कबक यानो, कहाँ के? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। भारत के अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हैदराबाद में हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निंद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला जो है सो 10वां राज्य बन गया है केन्या, है ना। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा दोस्तों? तो यह बेंगलुरु में बनेगा। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है उड़ीसा में दोस्तों। और भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में से शीर्ष पर है मंगलोर, है ना। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों रुद्राक्ष, है ना। गाई जात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो गाई जात्रा त्योहार मनाया गया है नेपाल में। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो रमेश बुदिहाल ने जीता है। किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो वह है महाराष्ट्र की। और टोजिलंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत और भूटान के बीच है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है दोस्तों कि 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। और किस राज्य के विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो वह है दिल्ली, है ना। और कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स उद्योग बनकर उभरा है? तो वह है अपना देश भारत दोस्तों। गौरव का विषय है यह हम लोगों के लिए। और नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह सिक्किम में शुरू की गई है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी की है? तो नई शिक्षा नीति जारी करने वाला राज्य है अभी तमिलनाडु। और किसने मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आदित्य राव हैदरी को। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 27 पदक जीते हैं दोस्तों। बिहार में आयोजित, कहाँ आयोजित? तो बिहार में। एशिया रग्बी अंडर 20 सेवंस महिला खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न है किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? तो एक्सिस बैंक ने लॉक एफडी सुविधा शुरू की है दोस्तों। बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है कहाँ पर? तो यह राजस्थान में। और किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज की गई है? तो यह तेलंगाना में की गई है। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? तो यह जयपुर में किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है अमेरिका और किस देश में उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास जो है सो उल्ची फ्रीडम शील्ड किस 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 देशों के बीच होता है दोस्तों? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होता है ना। अब सैन्य अभ्यास से भी प्रश्न रहते हैं दोस्तों, लेकिन अधिकतर प्रश्न भारत से जुड़े रहते हैं तभी वह प्रश्न रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो केरल में। और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा। किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेश आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो वह है अमेरिका। और 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है झारखंड ने दोस्तों, है ना। नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा में फाइनल में पदक जीता है दोस्तों, रजत पदक, है ना। अगला प्रश्न है किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो वह हरियाणा जीता है। और भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचा है? तो वह श्रीलंका पहुंचा दोस्तों। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्रिस्तरीय स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में जो है सो हुआ है? तो वह भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि नई दिल्ली में। और दूसरा कि यह तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन किस किस के बीच आयोजित हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित हुआ, है ना। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मंजूर किया है? तो वह राज्य है उत्तराखंड, है ना। किस राज्य सरकार ने बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह कर्नाटक ने जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न है किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो यह महाराष्ट्र ने घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। किस अंतरिक्ष यात्री ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो यह नासा ने रखा है 2030 तक, है ना। अगला प्रश्न है किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन
दोगुना कर दी है तो वह राज्य है बिहार। और भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, और अभी के समय में तो यह एक मॉडर्न प्रश्न बन चुका है दोस्तों कि 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यश रोहित कृष्णा है 89वें ग्रैंड मास्टर। जैकब बेथेल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं, तो वह जैकब बेथेल इंग्लैंड के युवा कप्तान बने हैं पुरुष टीम के। किस राज्य मंत्रिमंडल में धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है, तो वह है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, HAW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है कौन सा, तो तमिलनाडु बन गया है तीसरा राज्य, है ना। और किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है, तो देविका सिहाग ने जीता है इसे। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा दोस्तों, तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025। अगला प्रश्न है, किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल खिताब जीता है, तो तान्या हेमंत ने जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है, तो सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, है ना। और किस किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस का पोर्टल शुरू किया है, तो असम ने शुरू किया है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है, तो यह वाराणसी में लगाया गया है। और नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स 25 कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित हुआ है। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है, तो यह कौन बनी है दोस्तों, तो कृषांगी मेश्राम बनी है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, है ना। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है, तो वह रूस ने बनाई है ना। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रो प्लांट हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 का एकल वाइल्ड कार्ड मिला है, तो 45 वर्ष की आयु में मिला है। किसने NSW स्क्वैश बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता, तो हबीबा हानी ने जीता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है अपना ही देश भारत। और असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो IIT मणिपुर के साथ समझौता किया है। और 19 अगस्त 2025 को किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज बहुत सारे इस बार ट्रॉफी जीत रहे हैं दोस्तों, है ना। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है, तो वह मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान की हैं उसने जीता है दोस्तों। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण जो है सो शुरू किया है, तो वह है SBI बैंक, है ना। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो तवांग में किया गया है। और एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर को कौन सा पदक मिला है, तो कांस्य पदक मिला है। किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो प्रेमचंद पुखरम बम को सम्मानित किया गया है। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, ललित कला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह प्रश्न का उत्तर होगा प्रेमचंद पुखरम बम, है ना। अगला प्रश्न है, मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म को सर्वोच्च सम्मान जीता है, तो होम बाउंड ने सर्वोच्च सम्मान जीता है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश जो है सो बन गया है नेपाल। और रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। और रश्मिका सहगल का प्रश्न बनेगा दोस्तों कि रश्मिका सहगल किस खेल से संबंधित हैं, तो वहाँ दिया हुआ रहेगा निशानेबाजी, तो निशानेबाजी को हम लोग टिक करेंगे, है ना। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है, तो वह स्थान है उत्तर प्रदेश में। चीन के जो योगी बाबा ही ऐसा कर सकते हैं, है ना। अधिकतर काम तो उन्हीं के द्वारा नाम बदला
और नया नाम का जो है सो रोपण होता है ना। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक, एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है? रेयांश गुप्ता ने, है ना। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो वह है मोहम्मद सल्लाह, है ना। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो भारत और सऊदी अरब ने किया है। पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो श्रीनगर के डल झील में। और किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो वह है पश्चिम बंगाल। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है भाविना पटेल, है ना। अगला प्रश्न है, तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है केरल। और किसने पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना है? तो त्रिवेणी राय ने चुना है ना। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो वह है ईरान, है ना। ईरान भी अब किसी भी मामले में, परमाणु हो चाहे किसी भी मामले में, पीछे रहने वाला नहीं है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है कि किसने यूरेनस का 29वां ग्रह खोजा है? तो नासा ने खोजा है। और भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? तो यह असम में किया गया है। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है कहाँ पे? तो नेपाल में किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहाँ मारबत उत्सव जो है सो बड़े उल्लास के साथ मनाया गया है? तो नागपुर में मनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो सर्जियो गौर को नियुक्त किया है। किस बैंक ने MSME के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो SBI ने शुरू किया है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में शीर्ष पर कौन रहा है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? तो हम लोग देखते हैं कि यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 से संबंधित है दोस्तों। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए किस अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है। पहला है प्रशांत बालकृष्णन नैयर, दूसरा अजीत कृष्णन है, तीसरा अंगद प्रताप है और चौथा जो कि शुभांशु शुक्ला है। 26वां जो है सो दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो यह पटना में शुरू हुआ है दोस्तों। और मोदी ने कहाँ में ओंटा सिमरिया गंगा का पुल का उद्घाटन किया है? तो यह बिहार में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है किसने? तो वह है यूक्रेन, है ना। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो वह है चेतेश्वर पुजारा। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ की गई है? तो अहमदाबाद में किया गया है। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जिसका की संबंध किससे है? निशानेबाजी से, है ना। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है ना। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 67% की। 2025 में भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? तो USA के साथ। और इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण जो है सो किया है? तो यह आंध्र प्रदेश में किया है। अगला प्रश्न है, 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान, है ना, कहाँ स्थापित जो सो होगा? तो यह गुवाहाटी में होगा, है ना। अगला प्रश्न है, CISF ने कहाँ अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए BCCI ने योयो टेस्ट, है ना, जो कि खिलाड़ियों का फिटनेस से संबंधित है,
का नया टेस्ट शुरू किया है के साथ जो है सो कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है, तो वह है प्रोको टेस्ट। अब प्रोको टेस्ट भी होगा और योयो टेस्ट भी होगा। किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है, तो वह है चिकिथा तानी पर्थी। अगला प्रश्न है, तो 134वां डुरंड खिताब जो है सो किसने जीता है, तो वह है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर है ज्यूरिख। शुरू समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ है कहाँ पर दोस्तों, तो लद्दाख में हुआ है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है, तो वह है नेपाल। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है, तो वह है मलेशिया। अगला प्रश्न है, फीडे विश्व कप 2025 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक दोस्तों। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा, ऑप्शन है गोवा, इसका सही उत्तर है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की है दोस्तों मध्य प्रदेश में। दोबारा यह प्रश्न आया है दोस्तों। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में दिख सकता है ना। हमारा काम है आपको याद दिलाना दोस्तों, बाकी आपका काम है इसे याद रखना। शांत इसका जो सो खेल दिवस का जो सो थीम है, 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, और उसका थीम है शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। और किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल से संन्यास लिया है, तो आईपीएल से संन्यास ले लिए हैं रविचंद्रन अश्विन, जो कि पिछले बार चेन्नई सुपर किंग्स से खेले थे, है ना। अगला प्रश्न है, अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास किया है, तो अमेरिका और इंडोनेशिया ने किया है। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, तो यह 85.01 मीटर के साथ इसने हासिल किया दूसरा स्थान। भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा शुरू की है, तो वह सानंद गुजरात में शुरू किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ शुभ दारूमा गुड़िया भेंट की गई है, तो जापान की यात्रा के दौरान इन्हें भेंट किया गया है ना। अगला प्रश्न है, किसने एआई टूल नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है, तो गूगल ने लॉन्च किया है। लॉन्च से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इस वजह से आप इसे डबल टिक लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है, तो वह है जापान के प्रधानमंत्री को। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य के पर्यटक को मिला है, तो केरल पर्यटन को मिला है दोस्तों। और किस राज्य ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू को मंजूरी दी है, तो हरियाणा ने मंजूरी दिया है। अजय बाबू उल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन को कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है अजय बाबू उल्लूरी ने। और एससीओ संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो चीन के तियानजिन शहर में हुआ है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक मोस्ट वीवीआई इसको मान के चलिए, है ना, एकदम मोस्ट वीवीआई है। आप इसे छोड़ेंगे तो आपका एग्जाम आपको छोड़ देगा, है ना। भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है, तो जापान ने समझौता किया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एस सी एफ एफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है भारत ने। यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। कहाँ का फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया है, तो गुवाहाटी का जो है सो है यह फ्लाईओवर। प्रभु श्री राम की 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है कनाडा में दोस्तों, है ना, दूसरे ही देश में कनाडा में। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सेविंग
सेविंग प्रो बचत खाता शुरू किया है तो जियो ने शुरू किया है। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है भारत। या अभी भारत शीर्ष पर रहा है दोस्तों, इस वजह से यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ना। अगला प्रश्न सितंबर माह का है दोस्तों। इसी तरह हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इसी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके साथ पेश करेंगे ताकि आपकी तैयारी को एक अलग ऊंचाई और एक नई दिशा मिल सके और आपका दिन शुभ हो। इसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।